अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज बाबर भाई मौजूद हैं और बाबर भाई से बहुत ज़्यादा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आज मौजू है जिस पर हम बात करेंगे कि पैसा वाकई खुशी दे सकता है, इस पर बात होगी कि ये हकीकत है कि नहीं, पैसे कमाने से हमें खुशी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। आज हमारे साथ बाबर है, इस पर बात होगी। देखें, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 1 करोड़ या 10 करोड़ कमा लेते हैं, उनका टारगेट होता है 10 करोड़ कमाने का। लेकिन जब वो सॉरी, तो जो मौजू था वो ये है कि जिन लोगों का टारगेट होता है कि मुझे 10 करोड़ मिल जाएं, फिर उसके बाद मैं काम नहीं करूँगा, मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। एक मिशन होता है लोगों का कि 10 खरब कमा लें या 10 करोड़ कमा लें। कुछ लोगों का था 10 लाख, 10 करोड़ या 10 खरब अरब, जितने भी पैसे टारगेट होता है वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है बाबा भाई, अचीव करने के बाद भी उन्हें ख्वाहिश क्यों पैदा होती है कि और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। अगर पैसे में ताकत नहीं है आपको खुशी देने की, तो उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी देखें। बाबा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा भाई से एक और कि पैसा ज़रूरत है, ऐसा ही बात है। पैसा तो ज़रूरत के लिए कमाया जाता है, ज़रूरत वो आपकी 10 रुपये में भी पूरी हो जाएगी। फिर भी जो ख्वाहिश है कि 100 रुपया कमाना, 1000 रुपया, हज़ारों रुपये, लाखों रुपये कमाना, ये क्या चीज़ है बाबा भाई। ज़रूरत तो 10-20 रुपये में पूरी हो सकती है। वज़ू तो मिट्टी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ख्वाहिश रखना कि साबुन होना चाहिए, प्रॉपर मेरा कीमती लिबास होना चाहिए, ताकि लोग जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊं तो मेरा कीमती लिबास होना चाहिए। तो इस पर बात होगी बाबा भाई, इस पर थोड़ी सी रोशनी आप यानी कि थोड़ी सी डालें। जैसा कि काज़म भाई ने फरमाया कि आज का जो हमारा मौजू था कि पैसा वाकई खुशी दे सकता है, वो पैसे की तलब रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। हाँ, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ लोगो, ऐ इंसानों, पैसे की बहुतात, पैसे के अदाद शुमार, पैसे के जमा करने का शौक़, पैसे की हिर्स, पैसे की हवस, पैसे का शौक़, पैसे का लालच तुमको कब्र में ले जाएगा और तुम्हारा पेट फिर भी नहीं भरेगा। ये हमें कुरान कह रहे हैं, और जो कुरान कहते हैं वो झूठ नहीं हो सकता। अब आ जाए हम दुनिया की तरफ। हमें दुनिया क्या कहती है? दुनिया में जीने का असूल कुछ और है, दुनिया में चलने का असूल कुछ और है, दुनिया में रहने का तरीका कुछ और है। आपके पास पैसे नहीं तो लोग कोई आपको बुलाएगा नहीं, आपके पास पैसा नहीं तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके घर नहीं आएगा। आप, ये है दुनिया। और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को एक सोने का पहाड़ दे दिया जाए तो वो दूसरे की तलब, दूसरे की ख्वाहिश, दूसरे की तमन्ना, दूसरे की जुस्तजू और दूसरे को मांगेगा। हालांकि जो एक पे नहीं गुजारा कर सकता वो 2 पे भी नहीं हो सकता। जिस शख्स को 1 रुपये में तमन्ना पूरी नहीं, उसका 1 करोड़ रुपये भी नहीं, पेट नहीं भर सकता। हलाल कमाने वाला बंदा बड़ा मुखसर कमाता है और वो खुश इखलाक़ी से खाता है। तो हराम खाने वालों की तादाद देख लें। आप सरकार ने फरमाया लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा वो A to Z लोग सूद खाएंगे, अलग से ये तक सूद खाएंगे। उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो सूद की मुखालफत भी करेंगे, पर सूद का धुआं, सूद का गुबार, सूद की हवा, सूद का जायका, सूद की दिलचस्पी उन तक पहुँचती रहेगी। पैसे से दुनिया तो खरीद सकते हैं, आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, क्योंकि खुशियाँ अल्लाह ताला देता है। और ये जो दुनियावी खुशियाँ हैं ये तो खोखली खुशियाँ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीद लेंगे? आप गाड़ी खरीद लेंगे, मकान खरीद लेंगे, दुकान खरीद लेंगे, प्लाजा खरीद लेंगे, अच्छी बीवी खरीद लेंगे, कारोबार बना लेंगे, दुकान लगा लेंगे, फैक्ट्री लगा लेंगे, टाउन काट लेंगे। क्या करेंगे? ये आपको मौत से नहीं बचा सकते। ये आपकी खुशियाँ नहीं बन सकती। वक्ती तौर आपको खुश करेंगे, फिर आपको इतना ही परेशान करेंगे जितना आप पहले थे। और बाबा भाई बहुत
यानी कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन एक दो यानी कि और बातें करके ये वीडियो बंद करेंगे। बाबा भाई आपकी चाय ठंडी हो रही है, ये आप शुरू कीजिए चाय। और जैसा कि बाबा भाई बता रहे थे कि सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए एक लालची इंसान को तो वो दूसरे की तलब करेगा। अब आपने इस पर गौर करना है कि एक 10 करोड़ की आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है तो जो खुशी होगी 10 करोड़ आपको मिलेगा, आपके अंदर से जो खुशी निकलेगी कि मैं कामयाब हो गया, वो जो खुशी निकलेगी, ये जो चीज़ है जो मैं बोलने लगा हूँ आपने बड़े बड़ी की और गौर से सुननी है। जब भी हमारे जिस्म से खुशी की ऊर्जा निकलती है, जैसी शफाएँ निकलती हैं, जैसे मोबाइल से सिग्नल निकलते हैं हमें नज़र नहीं आते, वैसे ही जिस्म से शफाएँ निकलती हैं खुशी की, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हमारी तरफ दुख तकलीफ़ आने लग जाती है। बाबा भाई इसमें इतनी यानी कि सच्चाई है कि नहीं कि जितनी अगर कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। जब आप हराम कमाएंगे, धोखे से कमाएंगे, रिश्वत से कमाएंगे, सूद से कमाएंगे, बेहयाई से कमाएंगे, लोगों का हक खाएंगे, तो फिर आप बीमार भी होंगे, परेशान भी होंगे, टेंशन भी होगी, आपकी औलाद भी नाफरमान होगी, आपकी बीवी भी बदचलन होगी। तो ये आपका सारा खाने का दारोमदार रिज़्क़ पे है, क्योंकि इबादत की जो रोशनी है ना, इबादत की जो चाशनी है, जो इबादत का मगज़ है, वो आपके रिज़्क़ हलाल चाय आप पीजिए, चाय आप पीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। तो जैसा कि बाबा भाई हमें बता रहे थे कि जो लालची इंसान होगा, लालची इंसान, उसके लिए तो ज़िंदगी एक ऐसे है जैसे गुमराही का समंदर। जो लालची इंसान है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की लालच को ख़त्म करना ही करना होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को ये बताएं कि पैसे में कामयाबी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा आपको मिले वो आप खुश हो जाएं। आप जितना ज़्यादा खुश होंगे और खुशी के गुलाम हो जाएंगे, तब आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो लेवल बराबर करना चाह रही होगी। जो लेवल खुशी का आपका ऊपर गया होगा, वो दुख और तकलीफ़ ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आएंगी ताकि लेवल बराबर हो सके। और ऐसा क्यों होता है कि हमें जितनी खुशी मिलती है, जितनी वफ़ा मिलती है, उतनी बेवफ़ाई मिल जाती है? क्योंकि वो ये बता रही होती हैं कि दुनिया महज एक मुसाफिर खाना है। खुशी वो ये हमारा घर नहीं है, ये इम्तिहान का घर है। और खुशी, असल खुशी हमें जन्नत में मिलेगी। ऐसा क्यों होता है कि हम शादी करते हैं और चंद दिन बाद हमारी तलाक हो जाती है? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शादी होती है, चंद महीने बाद ही तलाक हो जाती है कि नई गाड़ी लेते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एहतियात भी हम करते हैं, हमारा दिल नहीं करता कि हम लापरवाही से चलें, लेकिन खुद ब खुद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऊर्जा हमारे जिस्म से जब निकलती है खुशी की, ऑटोमेटिकली गम तकलीफ़ की ऊर्जा हमारी तरफ आने लग जाती है। वो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। बाबा भाई ऐसे ही होता है कि बहाना ही बनता है, मुश्किल और तकलीफ़ बता के नहीं आती, बहाना ही बनता है। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। आप तकब्बुर गुरूर में ना जाएं। खुशी जब भी आपको मिले, आपके अंदर एक तकब्बुर गुरूर नहीं आना चाहिए। वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी गुजारिए जैसे आप गुजार रहे थे पहले। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नया मौजू होगा। बाबा भाई भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस रमज़ान, और बहुत सारी मौजू, बहुत सारी गुफ्तगू होगी बाबा भाई से। तो इंशाल्लाह ताला ठीक है बाबा भाई, चलें।